हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। ये जो वीडियो है, जैसा कि थंबनेल में आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ स्पेशल एंगल के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटबुक और कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉन्सेप्ट बेस है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नोटबुक और कलम की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेने से पहले बता देते हैं कि जो स्पेसिफिक एंगल होगा वो मान लो कि कोई थीटा एंगल है, वो 0 डिग्री होगा। 30 डिग्री पे बात करेंगे, 40 डिग्री के वैल्यू पे बात करेंगे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री के। यही स्पेसिफिक एंगल जिसके ऊपर हम लोग का जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले थीटा कोई राइट एंगल पे ले लेते हैं। किस पे? राइट एंगल ले लेते हैं, ए बी सी। और ये सी क्या ले लिया हमने? थीटा ले लिया। और बी राइट एंगल 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। थीटा को कितना लेके आना है हमको? 0 डिग्री। मतलब इस थीटा के वैल्यू को हमको क्या करना है? छोटा करना है। तो थीटा को छोटा कीजिए। तो चलिए, इतना से बात नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा एंगल है कि नहीं, तो और छोटा कर देते हैं। चलिए, इतना छोटा कर दिए थीटा को कि 0 हो गया। तो थीटा छोटा हो रहा है तो आप क्या देख रहे हैं? परपेंडिकुलर भी कंटिन्यू क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। एक वक्त आएगा कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और जो हाइपोटेनियस है वो भी छोटा होता होता बेस के किसके इक्वल हो जाएगा? बेस के। मतलब H भी किसके इक्वल हो जाएगा? B के। मतलब लंब 0 हो जाएगा और H कर्ण और आधार बराबर हो जाएगा। तब जब थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। अब आपको लंब का मान मिल गया 0 डिग्री पे और कर्ण और आधार बराबर मिल गया। तो क्या निकालना हमको? सबसे पहले साइन 0 डिग्री क्या होता है? P बटा H। P है 0 बटा H, मान आ जाएगा 0। साइन के बाद ज्ञात करेंगे कॉस 0 डिग्री। कॉस होता है B बटा H। 0 के लिए B है और H भी B, ये है, दोनों बराबर है। बराबर मान का अनुपात क्या आता है? 1। अगला है tan 0 डिग्री। ठीक है, tan होता है P बटा B। P कितना है? 0 और B अब 0 में डिवाइड होगा किसी भी वैल्यू का, 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, अब साइन का कन्वर्ट क्या हो जाता है? कॉसेक 0 डिग्री। 0 का कन्वर्ट डिफाइन नहीं हो सकता है। वही cos 0 1 है, cos का कन्वर्ट होता है sec, तो sec 0 का 1 का कन्वर्ट 1 ही होगा। tan 0 फिर वापस से 0 आ गया, tan 0 का tan का कन्वर्ट cot होता है, तो 0 का कन्वर्ट डिफाइन नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री, साथ ही साथ हम लोग जो स्पेसिफिक एंगल है वो 90 डिग्री पे हम लोग करेंगे। 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं? एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? स्पेसिफिक एंगल 0 का वैल्यू निकाल दिए, अगला वैल्यू क्या है? 90 पे। क्या करेंगे? इस क्वाड्रेंट के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। ए बी सी, ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अब AC परपेंडिकुलर है, इस थीटा को हमको क्या करना है? बढ़ाना है। थीटा को बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब बेस क्या हो रहा है? यहां पे कम होता चला जाएगा। अब थीटा को और बढ़ाना है हमको, थीटा को और बढ़ाना है। यहां थीटा और बढ़ गया, बेस क्या हो गया? और छोटा हो गया। लास्ट में थीटा पूरा हमको क्या ले लेना है? 90 डिग्री। ये थीटा क्या ले लिया? 90। तो AC हमारा यहां पे आ गया और साथ ही साथ B छोटा होके भी यहां पे आ गया। मतलब कि अगर BC करेंगे बेस, तो हमारा 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? बेस का मान 0 हो जाएगा। वहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि बेस लगातार श्रिंक होके छोटा होता चला जा रहा है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा। किस केस में? 90 डिग्री। कब? जब थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं? जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला है साइन 90
डिग्री। क्या होगा? P अपॉन H, P और H इक्वल है तो P अपॉन P लिख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा 1। साइन 90 डिग्री क्या हो गया? 1। अब cos 90 डिग्री, cos 90 होता है B अपॉन H, B कितना है? 0 अपॉन H, वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। tan 90 डिग्री P अपॉन B, P कितना है? H और B कितना है? 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 मतलब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 0 और tan 90 क्या हो जाएगा? डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसका कन्वर्ज हम लोग, साइन का कन्वर्ज क्या हो जाएगा? cosec 90 डिग्री, 1 का कन्वर्ज 1, cos का कन्वर्ज होगा sec, तो sec 90 डिग्री का वैल्यू, 0 का कन्वर्ज क्या होता है? डिफाइन नहीं किया जा सकता। न्यूमरेटर जो 0 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो, हर में अगर 0 हो तो उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। tan 90 h अपॉन 0 है, इसका कन्वर्ज हो जाएगा 0 अपॉन h cot, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब हमारा 90 डिग्री स्पेशल एंगल पे भी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान ज्ञात कर दिए हैं। अब जो अगली वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। अगली वैल्यू है हमारा 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री साथ साथ चलेगा, हम साथ साथ है, एक ही फिगर के ऊपर बात चलेगा। और फिगर होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? इसका वीडियो भी बना हुआ है, तो सर्च करके आप लोग देखिएगा, इतना दुख झेल लीजिए। ए, बी और सी तीनों कोण क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है, मतलब ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री। एक और काम करना है, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो हम लोग कहां निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए से एक AD परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, किस पे? BC पे। अच्छा, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब साइड बराबर नहीं होगा, होबे करेगा। AB और BC और AC ये तीनों साइड बराबर होगा। अब साइड बराबर, कोण बराबर, कोण तो बराबर 60 डिग्री, तो साइड हम ले लेते हैं AB को 2A और AC को भी 2A और BC को भी कितना ले लिया? 2A। अब एक चीज समझ लीजिए कि जब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं तो लंब साथ साथ आधार को भी समद्विभाजित करते हैं, मतलब मीडियन होता है, वो माध्यक भी होता है लंब और अर्धक भी होता है, मतलब कोण को भी बांट देगा। तो ये 60 डिग्री है, कितना पे बढ़ जाएगा? 30 डिग्री और 30 डिग्री। BD बढ़ जाएगा, टोटल 2A है तो BD भी A और BC भी क्या हो जाएगा? A। अब इसमें हम लोग साइन कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। AD हमारा क्या हो गया? AD परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के लिए। कौन से कोण के लिए? 60 डिग्री के लिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लंब होगा AD इज इक्वल टू, अच्छा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, हमने क्या ले लिया? 2A ले लिया। AD परपेंडिकुलर किस पे है? BC पे, तो BD इज इक्वल टू CD, BC अपॉन 2 मतलब 2A अपॉन 2, वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमको AD का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी जानते हो तो अभी जान लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है AD इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू ईच साइड, तो √3 अपॉन 2 और ईच साइड क्या है? 2A है, तो √3A आ जाएगा, मतलब AD का भी वैल्यू हमारा √3। एक अलग सा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इधर खींच लेते हैं ताकि रेशियो निकालना आपको आसान हो जाएगा। ये C ले लिया हमने, ये एंगल हो, ए पॉइंट हो गया D और ये है A। ठीक है, अब देखिए C कितना है? 60 डिग्री, यही परपेंडिकुलर है, और A कितना है? 30 डिग्री। साइड AC है 2A और DC है A और AD है
√3 a। अब हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री और 60 डिग्री पे तीनों साइड फाइंड हो गया। तो पहले 30 डिग्री के लिए हम रेशियो निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री देखिए, साइन 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD, परपेंडिकुलर CD, और हाइपोटेनियस H क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, और AC कर्व। तो A बटा 2a, A से A कट गया, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। अब हम लोग चलेंगे cos 30 डिग्री पे। 30 डिग्री के लिए आधार बेस हो जाएगा AD, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, AC ही रहेगा। तो AD है √3a और AC है 2a, A से A गया √3/2। वही tan 30 डिग्री का मान होगा P/P, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पे क्या है AD, और आधार क्या हो जाएगा CD। तो AD/CD, AD 30 डिग्री के लिए माफ कीजिएगा 30 डिग्री के सामने लंब क्या हो जाएगा CD, लंब क्या हो जाएगा CD, और साथ वाला जो होता है वो आधार होता है CD, और तो आधार हो गया AD, CD है A और AD है √3a, A से A कट गया 1/√3। अब इसका कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन का कन्वर्ट क्या होगा, cosec 30 डिग्री, 1/2 का कन्वर्ट 2, cos का कन्वर्ट क्या होगा sec 30 डिग्री √3/2, इसका कन्वर्ट होगा 2/√3। tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, tan का कन्वर्ट होगा cot 30 डिग्री, 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3/1। ठीक है, 30 डिग्री के लिए वैल्यू सारा फाइंड हो गया। आप लोग नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, मिटा देते हैं। अब बारी है 60 डिग्री के, किसके 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PAD, और H हो जाएगा AC। AD कितना है √3a, और AC है 2a, कट गया √3/2, साइन 60। अब हो जाएगा cos 60 बेस, 60 के लिए बेस B क्या हो जाएगा, आधार CD, और कर्ण क्या रहेगा AC। CD है A और AC है 2a, 1/2। tan 60 के लिए लंब क्या हो जाएगा AD बटा आधार CD। AD है आपका √3a और CD है A से A गया, क्या बच गया √3। अब इसका कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, √3 माना गया। साइन 60, साइन का कन्वर्ट होता है cosec 60 डिग्री, √3/2, तो 2/√3। cos का होगा sec 60, cos का कन्वर्ट होगा sec 60, 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/1। tan 60 √3/1 है, नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा। अब इसका cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3। अब हमारे पास 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया स्पेसिफिक एंगल। बारी आ गई अब सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री, किसके 45 डिग्री। आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, अब 45 डिग्री के लिए किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अक्यूट एंगल का सम कितना डिग्री होगा 90। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री अक्यूट बनाते हैं तो अगला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मान लेते हैं ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे केस में किसी भी ट्रायंगल में जब एंगल इक्वल हो तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। मतलब BC भी A ले लिया और AB भी क्या हो गया A ले लिया। उस तरह से पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाए तो AC हो जाएगा √2a, A का स्क्वायर A का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √2a स्क्वायर, A बाहर 2 भीतर। ठीक, अब 45 डिग्री के लिए मजा है, आप इस 45 डिग्री के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन
तो ये 45 बेस परपेंडिकुलर दोनों बदल दीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू बराबर है। तो साइन 45 डिग्री a अपॉन √2a, a से a कट गया, क्या बचा 1 अपॉन √2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया। cos 45, इसमें साइन और cos का वैल्यू इक्वल ही होगा क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, 1/√2। बारी हो गई tan 45 डिग्री a अपॉन a, दोनों मान बराबर है, क्या आ जाएगा 1, tan 45 1। इसका कन्वर्ट करेंगे, साइन का कन्वर्ट क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री, 1 अपॉन √2 का क्या हो जाएगा √2, cos 45 का cos का कन्वर्ट क्या हो जाएगा sec 45, इसकी भी वैल्यू इसका कन्वर्ट 1 अपॉन √2 का √2, tan 45 1 है, 1 का कन्वर्ट क्या हो जाएगा 1, tan का कन्वर्ट cos, 1 का कन्वर्ट 1, सबका सब वैल्यू आ गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। तो कहां भाग रहे हैं भैया, अरे पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसका ट्रिक जो है हम ऑलरेडी बनाकर एक वीडियो रखे हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां चेक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।